लोकमाता पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर, इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के चौंडी नामक गांव में, ठीक है। और वो अहमदनगर जिले में पड़ता है, और अहमदनगर जिले का नाम बदलकर इसी साल अहिल्याबाई होलकर शहर कर दिया गया। अभी पहले अहमदनगर था, अभी अहिल्याबाई होलकर कर दिया गया, अभी किया गया उसको, ठीक। तो बच्चा, अरे बेटा बैठ जाओ पीछे अच्छे से। अब ध्यान समझिएगा, 300 साल पहले इन्होंने क्या क्या किया है। हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, ये आप टीचर बनने जा रहे हैं, इसका आपको ध्यान रहना चाहिए। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ज़्यादा हिंसा के बारे में, अमानवीयता के बारे में। आप इतिहास उठा के देखो क्या क्या पढ़ते हैं, इसकी लड़ाई, इसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, ये हुआ, ये मारा, ये पीटा। हिंसा 80%, 20% कुछ कुछ ठीक ठाक चीज भी पढ़ लेते हैं जो हमारे काम का होता है, जिससे कुछ प्रेरणा ले सके। बाकी 80% इतिहास का कंटेंट ऐसा है जिससे हमको प्रेरणा नहीं मिलता, पॉजिटिव प्रेरणा, नेगेटिव प्रेरणा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप बीएड के बच्चे हैं, बहुत सारे समाधान के बच्चे पीएससी यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, लेकिन उनको भी डिटेल नॉलेज नहीं होता, क्योंकि हमको पढ़ाया ही नहीं गया है। ऐसे बहुत सारे अच्छे इतिहास में अच्छी घटनाएं हुई है जिनके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। तो उसी की कुछ चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ लोक माता अहिल्याबाई देवी होलकर के बारे में। तो इनकी 300वीं पुण्य शताब्दी मनाया जा रहा है, त्रिशताब्दी, 300वां जन्मोत्सव है। और ये साल भर कार्यक्रम, साल भर मतलब जनवरी तक, फरवरी मार्च में तो एग्जाम शुरू हो जाता है, तो जनवरी तक में पूरे भारत देश में जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, सब जगह हो रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी, पहला कार्यक्रम बेमेतरा पीजी कॉलेज में, जहां 350 बच्चों के साथ हुआ। उसके बाद समाज के लोग आए थे, जिसमें विधायक महोदय भी सुनने आए थे, और इसके जो प्रांत के प्रमुख हैं माननीय डॉक्टर टोपराम वर्मा जी वो आए थे। मैं अभी जिले का इस कार्यक्रम समिति का मुझे संयोजक बनाया गया है, तो मैं संयोजक भी हूँ। और समाधान कॉलेज का पहला कार्यक्रम बीएड के बच्चों के साथ हो रहा है। तो आज का कार्यक्रम 2 पर्पज से है, एक तो इस बात को सुनना है, और साथ में जहाँ जहाँ आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ पर इस पूरी बात को रखना है। पर्पस क्लियर है, मुख्य मुख्य बात को आप नोट कर लेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी नामक ग्राम में। इनके पिताजी थे मानकोजी राव शिंदे, जो गांव के पाटिल थे, ग्राम प्रमुख थे। किनके पिताजी? देवी अहिल्याबाई होलकर के पिताजी, ठीक है। और ये सामान्य परिवार से रहे। उसी समय जो मराठा होते थे, पेशवा, वो लोग कुछ कुछ लोगों को अलग अलग राज्य को जागीर के रूप में दे देते थे। तो उस समय के जो पेशवा थे, बड़े राजा समझ लो, अभी के प्रधानमंत्री समझ लो, उन्होंने मल्हार राव होलकर, कितने लोग अहिल्याबाई होलकर का धारावाहिक देखे? कुछ एपिसोड देखे? कुछ लोग देखे, पीछे बैठी, आप लोग नहीं देखे हो, ठीक है। रील और फेसबुक से फुर्सत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो कभी मौका मिले देखना, जब भी कभी समय मिले, तो बहुत प्रेरणादायी है। मुझे भी बहुत जानकारी नहीं थी, सामान्य थी, लेकिन अभी थोड़ी सामान्य जानकारी आ गई है। तो मैं 3 स्टोरी सुनाऊंगा आपको, और ये तीनों स्टोरी काम के हैं। और उस स्टोरी से हम एज ए बीएड स्टूडेंट, ऐसे छात्र अध्यापक, और जो टीचर बैठे एज ए टीचर, उससे हम लर्निंग लेंगे। और जो टीचर आप लोग का ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाएंगे, वो भी उस स्कूलों में टाइम लेके आप लोग इसके बारे में आधा घंटा बताएंगे, सभी टीचर भी। ये 10 नंबर तक आप लोग पूरा कर लेंगे। तो हर एक स्टूडेंट का मिनिमम 2 रिपोर्ट, कम से कम 2 पीरियड आप लेते हैं, वो लिखित में आ जाए। फॉर्मेट में लक्ष्मी सर, निधि नंदीमन को दे दूंगा, उस फॉर्मेट में आपको देना है, ठीक लक्ष्मी सर। और ये आपका श्रीजी वहाँ तक पहुँचेगा रिपोर्ट। चलिए, तो उस समय के जो पेशवा थे मल्हार राव जी होलकर, वो राज्य को संभालते थे, और अलग अलग राज्य में घूम घूम के देखते थे कि सब चैन से अच्छे से राज्य संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी समय पहले रूढ़िवादी विचार चलता था, महिलाओं की शिक्षा के बारे में बहुत विचार नहीं करते थे। जैसे मैं अपनी माँ के बारे में बोलूँ तो मेरी माँ 5वीं तक पढ़ी है। अपने पिताजी के बारे में बोलूँ, अभी तो पिताजी नहीं है उनकी इस दुनिया में, लेकिन वो उस समय के पुराने 11वीं पढ़े थे। तो 11वीं ही पुराने में ठीक ठाक पढ़े ऐसा माना जाता था, है ना। लेकिन आजकल तो सब पढ़ते, कम से कम कॉलेज ग्रेजुएट होता कि नहीं होता। लेकिन हम अपने माता पिता को देखें, दादा दादी को देखें, तो आप में से कई ऐसे दादा दादी होंगे जो कभी स्कूल भी नहीं गए होंगे, है कि नहीं उदाहरण आसपास में। लेकिन 300 साल पहले भी इनके पिताजी इनको पढ़ाया करते थे, शिक्षा के लिए जागरूक करते थे, शुरू से अवेयरनेस।
8-10 बड़ी बड़ी शिक्षा है इनकी ज़िंदगी से, अहिल्याबाई होलकर जी के, जिसको हमें लेने का प्रयास करना है। इसके लिए पूरे देश में एक माहौल बनाने का काम चल रहा है, ताकि हम इतिहास में अच्छे लोगों के बारे में बताया जा सके। जैसे स्वामी विवेकानंद जी एक महापुरुष हुए, गांधी जी हुए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई, रानी अवंतीबाई हुई, ऐसे बहुत से महान वीरांगनाएं हुई। उनमें एक वीरांगना अहिल्याबाई होलकर है। तो उस समय जो पेशवा थे, राजा थे समझ लीजिए, मल्हार राव होलकर, वो अपने राज्य के भ्रमण में निकले थे। अचानक जब चौंडी गांव पहुंचे तो देखे एक मंदिर से एक सुरीली मधुर आरती की ध्वनि आ रही है। तो देखे कि पास जाके तो एक 8 साल की बच्ची बढ़िया आरती और कोई भजन गा रही थी। भजन खत्म हुआ, फिर जितने लोग आए थे उन सबको भोजन कराई वो 8 साल की बच्ची, अच्छे से बात कर करके। ये बहुत प्रभावित हुए और बोले इस बच्ची का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तो गजब का है। फिर जाके पूछे बेटा आपका नाम क्या है? तो आसपास के लोग बोले आपको नहीं पता, ये हमारी अहिल्याबाई है, आपको अहिल्या के बारे में नहीं पता? बोले नहीं मुझे नहीं पता। तो अहिल्याबाई बोलती है आप कौन है? तो बताएं मैं यहाँ का वो हूँ। तब तो आप हमारे गांव के मेहमान हैं, और गांव में जो भी नए व्यक्ति आते हैं वो हमारे पिताजी से, क्योंकि पिताजी क्या थे उनके गांव के, बीच में पूछता जाऊंगा आपसे, पिताजी गांव के क्या थे? पाटिल थे। पाटिल मतलब ग्राम प्रमुख, जैसे भी गांव का सरपंच होता है ना, वैसे गांव के समय पाटिल थे, ग्राम प्रमुख। तो वो मेरे पिताजी से आप मिलने आना। फिर वो पिताजी से मिलने गए, बातचीत किए और बोले पिताजी कि आप आए कम से कम हमारे यहाँ 2 दिन रुको। ये 2 दिन रुके उनके यहाँ, 2 दिन रुके, उन पूरा अहिल्याबाई देखते रहे। और 2 दिन में उस पेशवा ने, राजा ने ठान लिया कि मेरा जो बेटा है खंडेराव, मैं अपने बेटे के लिए इसकी हाथ मांगूंगा, अपनी बहू बनाऊंगा। उस समय बाल विवाह होता था, बाद में हट गया, अभी तो 18 साल 21 साल हो गया। उस समय बाल विवाह प्रचलन में था। इन्होंने प्रस्ताव रखा और जो मानकोजी राव सिंधे थे उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार लिया। लेकिन 2-3 दिन पूरा ऑब्जर्व किया, देखे बहुत प्रतिभावान है और ये हमारे घर में बहू बन के आएगी, तो हो सकता है बाद में राज को भी अच्छे से संभाल ले। बड़े राजा थे वो। और उनका विवाह हुआ, बाल विवाह हुआ। आने के बाद थोड़ा परिवार को देखना, राजकाज को देखना, लंबी कहानी है। लेकिन इनकी जिंदगी की 3 स्टोरी मैं आपको रखूंगा। पहली कि रूढ़िवादिता से बचने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया, है ना। और जैसे जैसे बड़ी हुई, 29 साल का एज हुआ, उस समय राजा थे खंडेराव। और इनका शुरू में बनता नहीं था, क्योंकि ये ज़्यादा योग्य थी, खंडेराव उतने योग्य नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे अपने पति को बदल के रखी वो। फिर पति के साथ इनका अच्छा रिलेशन हुआ, बढ़िया रहा। फिर एक खंडेराव राजा थे, एक युद्ध हुआ, युद्ध में मारे गए, ये विधवा हो गई। विधवा होने के बाद था सती प्रथा, एक प्रचलन में था 300 साल पहले। तो ये या तो कोई लेडीज है, महिला बहनें हैं, तो खुद से सती बन जाए, या समाज ऐसा दबाव डालेगा कि मजबूरन उनको सती बनना होता था। तो ये सती बनने के लिए जा रही थी, इनके ससुर जी रोके, नहीं बेटी, मेरा बेटा तो चला गया, अगर आप भी चले गए तो राज्य को कौन संभालेगा? आप सती मत बनो, आप राज्य को संभालो, मैं आपका सहयोग करूंगा। तो मल्हार राव जी होलकर जो उनके ससुर थे, इन्होंने रोका और इनको रानी बना दिए। और उस समय इनका पुत्र भी हो गया था, मालेजी राव होलकर, इनका बेटा, किनका? अहिल्याबाई होलकर का। ससुर मल्हार राव जी होलकर, पति कौन? खंडेराव, जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये रानी बने और राज्य को संभाल रहे थे। साथ में राजा तो थे ही। कुछ समय बाद इनके ससुर जी का देहांत हो गया। किनका? ससुर जी का देहांत हुआ। तो ससुर जी का देहांत होने के बाद ये पूरा होलसेल संभालने लगी, पूरे राज्य को, पूरी जिम्मेदारी। और राज्य संभालने के बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे, मतलब 200 प्रकार के उल्लेखनीय काम किए हैं, जिसमें से 2-3 चीज को मैं आपके बीच रखूंगा अलग अलग। मतलब एक महिला जो विधवा हो गई तो भी अच्छे से काम की। नारी सशक्तिकरण, हम लोग साल भर में प्रमुख दिवस मनाते हैं। क्या क्या दिवस मनाते हैं? 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नारी शक्तिकरण के लिए। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। ऐसे बहुत सारे दिवस मनाते हैं। मैं इनकी जिंदगी को जब पढ़ रहा था, यूट्यूब में सुन रहा था, तो मुझे समझ में आया जितना साल भर में दिवस मनाते हैं, उसमें आधा से ज्यादा दिवस जिस पर्पज से मनाया जाता है वो अकेले अहिल्याबाई होलकर जी है। इन्होंने जी कर उसको अपने जी कर दिखाया है, ठीक से काम करके दिखाया है। गजब की प्रशासनिक क्षमता, पूरा न्यायपूर्ण इनकी जीवन शैली रही।
ठीक है, तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। इनका बेटा भी था और इनकी बहू भी थी, जो राजकुमार था मालोजीराव होलकर। एक बार मालोजीराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर का बेटा, अपने रथ में तेजी से जा रहा था अपने राज्य से, तो देखे कि एक रोड में चौराहे के पास एक गाय और बछड़ा वहीं पर था। ये इतने स्पीड से थे कि ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पाए और बछड़े के ऊपर से इनका रथ चला गया। इनका रथ कहां से चला गया, ये कहानी सुनो। पहला कहानी भी शुरू कर रहा हूं, अभी सामान्य परिचय दिया, फिर पहला कहानी। ये कहानी आपको एक बार में याद हो जाएगा। ये यूट्यूब पर उपलब्ध भी है, मैं लिंक बीएड 3rd सेमेस्टर ग्रुप में डाल भी दूंगा। तो ये जब जहां से गुजर रहे थे तो वहां बछड़े के ऊपर से चला गया। थोड़ी देर में बछड़ा तड़प तड़प के मर गया और गाय उसके पास बैठ गई। कई लोग हटाने का प्रयास किए, गाय को हटी नहीं। गाय तो दुखी होगी क्योंकि किसी का बछड़ा, किसी का पुत्र मरा है समझ लो। 3-4 घंटे बाद वहां से अहिल्याबाई होलकर का रथ गुजरा रानी का। तो ये पूछी ये बछड़े का मृत्यु कैसे हो गया। कोई बताने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। क्यों हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं के पुत्र से मरा है। तो बहुत हिम्मत सबको पूछी थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा, रानी साहिबा, देवी माँ, आपके पुत्र से गलती हो गया। उनका रथ स्पीड से था और बछड़े के ऊपर से निकल गया। इनको बहुत क्रोध भी आया, दुख भी हुआ और ये अपने घर आई। इनकी न्यायप्रिय और संवेदनशीलता की पराकाष्ठा। जो व्यक्ति संवेदनशील है किसी व्यक्ति के लिए, पशु पक्षी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, है ना, अपने आप के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो संवेदनशीलता की मूर्ति थी। ये अपने बहू के पास आई और बोलती है, एक बात पूछ रहे बहू, अगर किसी व्यक्ति ने किसी का हत्या कर दिया हो, कुचल के मार दिया हो किसी को, तो उसको क्या सजा होना चाहिए। तो उसकी बहू बोलती है, उसको भी इसी तरह कुचल के मार देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। तो बोले ऐसी गलती आपके पति ने और मेरे सुपुत्र ने किया है, तो करना चाहिए। तो बोलती है आप न्याय है, आप न्यायप्रिय हो, करना होगा। तो ये गई और जाने के बाद पूरे राज्य को इकट्ठे हुए, उस जगह में बेटे को बुलाई और बोले इस रथ से मेरे बेटे को भी कुचलो, जैसे इसमें बछड़े को कुचला है इसको भी कुचलो। सबको बोली, कोई तैयार नहीं हुए। कैसे बच्चे कुचले। ये खुद रथ में चढ़ गई अहिल्याबाई होलकर। न्याय होगा तो सभी के लिए होगा, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को सजा मिले, मेरे बेटा है तो ना मिले। ये रथ में चढ़ के अपने बेटे को कुचलने के लिए तैयार हो गई। न्याय की पराकाष्ठा, संवेदनशीलता की पराकाष्ठा। लेकिन जैसी रथ में चढ़ी, ये रियल स्टोरी है, वो गाय आके रथ के सामने आड़ा खड़ा हो गया। आड़ा बहुत प्रयास किए, गांव वाले हटाने का प्रयास किए, भी हटाने का प्रयास की, वो गाय हटी नहीं, आग खड़ी हो गई। तब गांव वालों ने हाथ जोड़ के कहा, रानी साहिबा माफ करो, ये गौ माता भी नहीं चाहती कि इसके बच्चे को जिसने कुचल के मारा है उसको ऐसे मारा जाए, है ना। आप उनको माफ कर दो, कुछ और तरीके से अच्छा काम जिंदगी में कर लेंगे। तब जाके अपने बेटे को माफ की। और जो गाय आड़ा खड़ी हो गई थी ना, अभी भी उस चौक का नाम आड़ा चौक है। जो राज्य था अहिल्याबाई का, अभी भी उस चौक का नाम आड़ा चौक है, जहां पर एक घटना घटी। शायद इंदौर के आसपास का है, इंदौर में इनका राज्य था ना, इंदौर में, तो उसको आड़ा चौक बोलते हैं। ठीक है, ये संवेदनशीलता और न्याय है। जो दिखा अभी के जैसे कोई नेता है, कुछ है, सब क्या सोचते हैं, मेरा आदमी है तो गलत करे तो भी बचा लो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले की रानी कैसी थी कि मेरा बेटा है, गलत करेगा तो भी माफी नहीं मिलेगी, और सजा देने वाली भी कौन, खुद। ये बहुत बड़े काम की, है ना। ऐसा न्यायप्रिय पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लोग इनको देवी की तरह मानते थे। इतना सारा काम की, धर्म की, संस्कृति की, राज्य के लोगों के लिए। इनको लोक माता जो लिखे ना, पुण्य श्लोका लोक माता, और देवी शब्द नहीं लिखा इसमें, पुण्य श्लोका लोक माता देवी, ये 3 प्रकार की उपाधि इनको मिली। एक दूसरी घटना सुनाता हूं। जैसे मंदिर में छुआछूत की परंपरा तो आज भी है, लेकिन पहले से छुआछूत पहले से कम हुआ है, हमारे दादा दादी के जमाने से, या बढ़ा है, कम हुआ है ना। छुआछूत जातिवाद पहले से थोड़ा कम हुआ है। तो उस समय मंदिर में बहुत कट्टर छुआछूत चलता था। तो एक अछूत व्यक्ति जिसको अछूत मानते थे, वो मंदिर में घुस रहे थे, तो उनको ब्राह्मणों ने रोका, आप नहीं घुस सकते, आप अछूत होकर के। तो ये अहिल्याबाई चिल्ला पड़ी, ये बताओ ईश्वर ने भेदभाव किया है क्या? ईश्वर ने भेदभाव किया है कि हमारे साथ? ईश्वर अपने बेटों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो कोई भी छुआछूत नहीं है, ये आप लोगों ने बनाया है।
तो उस समय पंडित इनके ऊपर नाराज हुए और उनके पिता को बोले, मानको जी शिंदे को, आपकी बेटी कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी बात करती है ना। लेकिन बात तो सही था, मतलब छुआछूत के लिए भी विरोध उस समय वो की, रूढ़िवादिता का विरोध, शिक्षा के लिए जागरूकता, न्यायप्रिय। दूसरी कहानी, जब इनके ससुर जी का देहांत हुआ, पूरा राज्य संभाल रही थी और इनका बेटा भी राजा था, राजकुमार। बेटे का तबीयत खराब हुआ, बिस्तर में लंबे समय पड़े रहे, इतने बीमार हुए कि फिर उठ ही नहीं पाए, उनका शरीर शांत हो गया। तो कुछ समय के अंतराल में 3 बड़ी घटनाएं, पति की पहले मृत्यु, ससुर जी संभालते थे राजा, उनकी मृत्यु, और एक बेटा था उनकी मृत्यु। अब ये अकेले पड़ गई। अब कोई महिला अकेले पड़ गई। बेटा आपको हंसी आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पूछ रहा हूं, आ रहा है समझ में? मैं बॉडी लैंग्वेज सबका ऑब्जर्व करता हूं। कुछ प्रश्न है तो बताओ, मुझसे पूछो, कुछ प्रश्न है तो। कुछ प्रश्न है आपके मन में? आपको पूछ रहा हूं, नहीं ना? तो कुछ प्रश्न है मुझसे पूछना, ठीक है? तो उस समय अगर ऐसी स्थिति आ गई तो उस महिला को आप क्या मानते थे? क्या मानेंगे? कि ये विधवा है, अबला है, यही बोलेंगे ना? लेकिन उस दौरान भी वो अपने नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की सेना तैयार कर रही थी, उनको कुछ युद्ध का प्रशिक्षण देती, तैयार करती, अगर कभी राज्य में कुछ हो तो आप लोग तैयार रहना, और बहुत सारी महिलाओं को संगठन तैयार कर ली लगातार। वो हिम्मत नहीं हारी और राजकाज में घूम घूम के जो भी सेवा कार्य करना है वो करते रहती। उसी समय कुछ आसपास के पड़ोसी राजा थे, उनको उनके मंत्रियों ने भड़काया और ये कहा कि महाराज अब अहिल्याबाई विधवा हो गई है, अकेले हो गई है, अबला है, अब हम लोग हमला कर सकते हैं। उनका बेटा भी चला गया, कोई पुरुष बचे नहीं और उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे, ये सूचना मिली। और कहीं गुप्तचर के माध्यम से अहिल्याबाई तक भी सूचना मिल गई कि ऐसी ऐसी प्लानिंग चल रही है। जब अहिल्याबाई को प्लानिंग पता चल गई उनकी, तो देखो अहिल्याबाई होलकर कितनी सशक्त महिला, एक मनोवैज्ञानिक का गुण भी इनके अंदर दिखता है। वो एक लंबा सा चिट्ठी लिखी उस राजा के नाम, ठीक है? चिट्ठी लिखी, राजा का पूरा नाम लिखते हुए, महाराज ऐसा ऐसा है और मुझे जानकारी मिली कि आप ऐसे ऐसी योजना बना रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे पास मेरी बहनों की, माताओं की, नारियों की सशक्त सेना है, मैं उनको तैयार की हूँ। आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपसे युद्ध करेंगे, मरते दम तक, जब तक एक एक बहने न मरे तब तक हम आपसे युद्ध करेंगे। लेकिन इस युद्ध में एक तो आपका समय सही नहीं है, कुछ समय पहले मेरा पुत्र खत्म हुआ, मरा, और आप इस समय हमला कर रहे हो, यह समय ठीक नहीं है। अगर आप जीत भी गए तो लोग आपके ऊपर थूकेंगे कि यार एक महिला अबला थी और आपने उसके ऊपर क्या किया, ऐसी स्थिति में हमला कर दिया, यह गलत समय है ना? लेकिन आप, और अगर हम जीत गए तब तो ऐसी भी आपकी बदनामी होगी, मरोगे, और हम हार भी गए तो कम से कम हमारा यह सम्मान बचा रहेगा कि हम महिलाएं कम से कम मरते दम तक आपस में, मतलब आपके साथ हिम्मत से काम लिए, पीछे नहीं हटे। आप आ गए तो हम लोग भाग गए, ऐसा नहीं। जब ये पूरा चिट्ठी गया, उस राजा को ये अंदेशा नहीं था कि ऐसा भी कुछ चिट्ठी आने वाला है। जैसे वो चिट्ठी पढ़े वो एकदम शॉक रह गए, बोलते ना भाई बिल्कुल ठंडे पड़ जाना, बिल्कुल शॉक रह गए और बहुत आश्चर्य हुआ। और वो चिट्ठी लिखे, नहीं मैं तो आपके पुत्र का देहांत हुआ है तो मैं मिलने आ रहा हूँ। तो बोले आप सैनिकों के साथ मत आइए, आप पालकी में आइए, मेन लोग के साथ, मैं आपका स्वागत करूँगी। फिर मिले, उनका संबंध अच्छा बना रहा और इस तरीके के 4 से 5 बड़े युद्ध को वो टाली। अभी तक हम लोग क्या मानते हैं, कोई युद्ध किया जीत गया उसी को बड़ा और महान मानते हैं, लेकिन उससे बड़ा क्या है, कोई युद्ध को टाल दे। बातें समझ में आ रही है? कोई युद्ध हो रहा है और युद्ध को टाल दे, वो बड़ा है। तो ये एक बड़ी बात। तो 2 स्टोरी मैंने सुनाया। अभी आपको मैं टाइम दे रहा हूं 2 से 3 मिनट का। कितने मिनट का? 3 मिनट। 3 मिनट में आप GRS के माध्यम से, ग्रुप रेसिप्रोकल सिस्टम के माध्यम से इस स्टोरी को आप अपने अपने आजू बाजू वाले सुनाना, मैंने जितना बताया है। फिर आखिरी स्टोरी सुनाऊंगा। 2 स्टोरी हो गया, युद्ध वाला और गाय वाला और इनका जन्म स्थल। तो स्टार्ट कीजिए, जो आपके पड़ोस में बैठे ना उनको आप बताइए, टीचर भी आपस में, स्टूडेंट भी आपस में, जल्दी से पूरी स्टोरी बताइए। सुभाष जी इसको भी रिकॉर्ड कर लेना, बताइए सभी। हाँ सुनाओ पड़ोस को, हाँ सुनाइए, सभी को सुनाना एक दूसरे को। एक स्टोरी आप सुनाओ, एक स्टोरी सामने वाला सुनाएगा, एक एक स्टोरी।
दूसरा ये है, जैसे आप लोग अब टीचर बनने वाले हो, हम लोग स्टूडेंट भी हैं, टीचर बन भी गए। टीचर लोग क्या करते हैं, क्लासरूम में कई बच्चे बदमाश होते हैं, होते कि नहीं होते? तो टीचर क्या करते हैं, उसको क्लास का कैप्टन बना देते हैं। कैप्टन बनने के बाद क्या होता है पता है? अधिकांश 90% बच्चे अगर कैप्टन बन गए और थोड़ा बदमाशी करता है, तो कैप्टन बनने के बाद 90% बच्चों की बदमाशी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इस चीज को अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य में किया। उस समय राज्य में जंगल का रास्ता होता था, तो जंगल के रास्ते में पिंडारी होते थे। पिंडारी आप लोग बाहुबली फिल्म में देखे हो? बाहुबली फिल्म थे ना, पिंडारी। पिंडारी कौन थे? जो लूटते थे जंगल के रास्ते, डाकू जो राहगीर को लूट लेते थे, ठीक है? उस समय पिंडारी होते थे जो राहगीर को लूटते थे, किसी को भी। तो अहिल्याबाई होलकर की देखो, उनकी समझदारी गजब की थी। ये क्या किए, कुछ पिंडारियों को जो उनके पकड़ में आए उनसे परिचय किए, थोड़ी अच्छी मित्रता किए, ठीक से बात किए, और ये बोले मैं आपको सज़ा नहीं दूंगी, बल्कि मैं आपको, है ना, जो जगह लूटपाट होती है उस जगह का रक्षक बना दूंगी। बात समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी काम है, सोच के देखो। और जहाँ पिंडारी लोग लूटपाट करते थे, चोरी डकैती करते थे, लोगों को मार देते थे, ऐसे ही पिंडारी को उस जगह का रक्षक बना दिए। क्योंकि वो लूटने के बाद जंगल में भाग जाते थे, जंगल में भागे तो पकड़ में नहीं आते थे, लेकिन जो पिंडारी क्या करते थे, उनको पकड़ लेते थे। उनको पता है भाग के कहाँ जाएगा। यही काम तो हम लोग भी करते थे। तो रक्षक बनाए, पिंडारी की समस्या को खत्म कर दिए। इनके राज्य में पिंडारी की समस्या खत्म हो गई थी। कैसे? उन्हीं को उनका नेता बना दिए, रक्षक बना दिए। जैसे अभी सरकार क्या किए, कुछ नक्सलाइट जो समर्पण किए उसको कुछ कुछ नौकरी दिए ना, पुलिस में भर्ती कर दिया, कुछ कर दिया, इससे नक्सलाइट समस्या काफ़ी खत्म हुई। अच्छा उपाय किए। लेकिन वह एक अलग विषयांतर है। इस चीज़ को 300 साल पहले, 250-300 साल पहले करना बड़ी बात है कि नहीं है? ये क्वालिटी थी। मतलब जिस महिला को लोग अबला मार रहे थे, दुर्बल कमज़ोर समझ रहे थे, वो महिला ससुर जी के देहांत के बाद, पति के देहांत के बाद, बेटे के देहांत के बाद युद्ध को टाली, पिंडारी की समस्या को ख़त्म की। और है ना, जो और कुछ विधर्मी लोग, बहुत सारे लोग मंदिर को तोड़ना फोड़ना बहुत काम करते थे, बहुत सारे मंदिर को तोड़ डाले थे। ऐसे मंदिर और बहुत सारे जो ये थे, क्या बोलते हैं उसको, धर्मशाला, 205 मंदिर और धर्मशाला का इन्होंने निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। जिसमें से काशी विश्वनाथ मंदिर जानते हो, उसको जीर्णोद्धार कराए। सोमनाथ मंदिर, इनका जीर्णोद्धार कराए। सैकड़ों धर्मशालाएं बनाए। कुआं, बावड़ी, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाना, ये सारा काम ये की। और बड़ा काम की, बुनकर लोग को इकट्ठे की, और बुनकर लोग कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े उसके लिए बहुत सारा अवसर प्रदान की। लोग कैसे आगे बढ़े ताकि उनकी वो आत्मनिर्भर हो सके, स्वावलंबन के लिए लोगों का प्रयास की, राज्य कैसे आगे बढ़े, इस तरीके का बहुत सारा काम ये की। ठीक है, तो मुख्य रूप से मैंने अपने पूरे कहानी में 4 उदाहरण दिया। 205 मंदिर, धर्मशाला, इस तरह की चीज़ों का जीर्णोद्धार, कुआं खुदवाना, बावड़ी बनाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगवाना, ये सारा काम। और मज़े की बात, ये उन्होंने अपने पैसे से किया। समझ में आ रहा है? राज्य में जो है अपने पैसे से किया, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत धन, खासगी। ये पेज है, इसको PDF ना उसमें डालूंगा, किसमें, आपके ग्रुप में। इसको आप प्रिंट निकाल के एक रख सकते हो बताने के लिए। और मेन चीज़ को बेटा एक 40 मिनट में आपको हाईलाइट करना है। ये क्या क्या काम की, इसका कितना सारा है। अहिल्याबाई होलकर का इंदौर में क्या काम की, कैसे की, इन्होंने कितना सारा, औरंगजेब द्वारा तोड़े गए मंदिर का, श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, वाराणसी, नैमिषारण्य, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, महाबलेश्वर, पुणे, उडुपी, काठमांडू, ये सब मंदिर इनके द्वारा बनाए गए। ये जानकारी था आप लोग को आज से पहले? महान काम की नहीं किए, है ना, धर्म संस्कृति के रक्षण के लिए। तुलसी घाट, बहुत सी धर्मशाला, देवप्रयाग में गरीबों के लिए भोजनालय, कानपुर के बिठूर में ब्रह्मा घाट, काशी में मणिकर्णिका के अलावा नया घाट, है ना, हरिहरेश्वर मंदिर, मल्हारा जहाँ निधन हुआ, भोजन वितरण के लिए सदाव्रत आश्रम, महेश्वर में नर्मदा किनारे अपना निवास बनाए और धार्मिक आयोजन कराए।
ऐसे अलग अलग बहुत सारे, एक बार बस 4-5 पेज को 2-2 लाइन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद कुछ भी काम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये अहिल्याबाई होलकर की स्टोरी मेरे तरफ से पूरी है। शॉर्ट में रिपीट करता हूँ क्या क्या मैंने बताया। पहला क्या बताया, इनका जीवन परिचय, इनकी बाल विवाह हुआ, फिर किनका डेथ मृत्यु हुआ, पहले पति का, तो पूरा रानी बनी, फिर ससुर जी का डेथ हुआ, फिर किसका देहांत हुआ, बच्चे का। बच्चे के ऊपर रथ चढ़ाने वाली घटना एक मैंने शेयर किया, दूसरा युद्ध टालने वाला घटना, और तीसरा पिंडारी को रक्षक बना दिए, और चौथा मैंने बताया था छुआछूत मंदिर वाला। तो इसमें से 2, 3, 4 जितने आपको याद आते हैं 1-2 बार अपने मित्रों को सुनाना, और ऐसे करके तैयारी हो जाएगी। और आप आराम से जिन बच्चों का क्लास आप लेते हो 4th वाले, उन्हीं बच्चों क्लास, लेकिन वो रिपोर्ट आपका तब पूरा होगा जब आप ऐसे बोर्ड में लिखना, चौक से, चौक बोर्ड है ना, उसमें एक दिन पहले आप बता देना, एक दिन पहले कि मैं आपको कल इनके बारे में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पूछता हूँ और तुरंत जिनका उत्तर आएगा, है ना, उनको तुरंत नाम नोट कर लेना, अभी तुरंत ही देना है, ठीक है, आज ही। तो सबसे पहले मल्हार राव जी होलकर कौन थे? इनके ससुर, अहिल्याबाई के ससुर। कुछ लोग हाथ ही ऊपर किया एकदम, ये तो एक साथ उत्तर हो गया। खड़े होकर उत्तर देना, ठीक है, खड़े होकर फट से बोलना, तो इसमें इनाम किसी को नहीं मिलेगा। चलिए, अहिल्याबाई होलकर जी के पिताजी का क्या नाम था? जल्दी खड़े होकर बोलना तो तुरंत। इनका नाम लिख लो, नंदी बहन, इनका नाम लिखो। क्या नाम है आपका, नाम बता दो। ठीक है, चलिए अगला है अहिल्याबाई होलकर के सुपुत्र का क्या नाम था? खड़े हो बताओ तुरंत। एक जन को एक बार, एक जन को एक बार। हाँ, क्या? मालेराव होलकर, ठीक है, सही है, 2, ठीक। अब अगला है, इधर से केवल बहनों से पूछता हूं मैं, है ना, आप लोग अभी इसका अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। उनके पति का क्या नाम था? खड़े हो बताना है। हाँ, खंडेराव होलकर पूरा नाम। इनका नाम लिख लो। आपको आज समाधान का पहला दिन याद रहेगा, पहले दिन में इनाम मिला था करके, ठीक है, गुड। चलिए आप लोग बताइए, उन्होंने मंदिर, धर्मशाला आदि करके कुल कितने ऐसे बड़े बड़े, सबका जीर्णोद्धार, आपको नहीं, जो एक बार हो गया नहीं, कितने मंदिर और से संस्थाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया? खड़े बोलो, कितने? खड़े बोलो भाई, 2। इनका नाम लिखो। क्या? ठीक, हाँ। अब सुनिए, अब आपके लिए एक वर्क है, इसके ऊपर ना अगले सप्ताह इन लोग को, तो कितना पेज, कितना बताइए मैडम, जो मीटिंग में होती चर्चा, कितने शब्दों में लिखेंगे? 500 शब्दों में आपको अहिल्याबाई होलकर के बारे में लिख के एक निबंध अपने शब्दों में, और क्या लर्निंग रहा आप अपने वर्ड में लिखेंगे, क्या लर्निंग रहा। उसमें से बीएड के ये फर्स्ट थर्ड दोनों के लिए है, और उसको पढ़ के टॉप 10 निकाला जाएगा थर्ड से, और टॉप 10 निकाला जाएगा फर्स्ट से, और उस टॉप 10 के लिए प्राइज रहेगा। अपने शब्दों में लिखना, और आपको क्या क्या लर्निंग मिला, अहिल्याबाई होलकर ये थी, ये जानकारी मिला, और उनके बारे में। ये कब तक जेट जमा करेंगे मैडम? जमा कब तक? अगले सोमवार, अगले सोमवार तक, और मंगलवार तक पढ़ के आप लोग दिवाली के पहले बता देंगे। नहीं, इनको इनाम देना दिवाली के बाद, मेरे आने के बाद यहीं पर देंगे, ठीक है, टॉप 10 को। तो अब राइटिंग अच्छा रहे आपका, कम से कम 500 वर्ड रहे। 500 मतलब वो 600 हो सकता है, 450 हो सकता है, 400 से कम ना हो और 600 ज़्यादा मत हो। क्या निकालना मुख्य रूप से, और अपने शब्दों में लिखना है, पढ़ भले लेना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। व्यक्तिगत लर्निंग आपको क्या हुई, क्लियर हो रहा है? ये काम आपको करना है, और सोमवार को, और इनाम जो इनको देंगे किसी गेस्ट को बुला के देंगे। ये 2 काम हुआ, समझ में आ गया? ठीक। अब लास्ट का 3 मिनट लेके आपको मैं छुट्टी करूंगा। लास्ट 3 मिनट आपसे प्रश्न ये है, अभी मैं जितना बताया उसमें से इनकी ज़िंदगी से क्या क्या लर्निंग निकला, इसमें से लिखने के लिए अंशु सर आप आएंगे बोर्ड में, या लिखने के लिए? रानी मैडम आपकी राइटिंग ठीक है? स्वाति जी आप लिखोगे बोर्ड में? हाँ, इसको थोड़ा आइए, एक मार्कर दे दो रानी मैडम को।
सभी लाइन से एक एक, तीनों चारों स्टोरी से एल होलकर का बारे में जितना मैंने बताया उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला वो आपको रखना है, तब जाके मेरा 20-25 मिनट बोलना सफल होगा। ये बताओ ईमानदारी से, ये सुन के कितने लोगों को लगा कि ये प्रेरणादायक स्टोरी है? ईमानदारी बताना, लगा? अब देखिए एक बात मैं बताता हूँ। अभी साझा मीटिंग लिया मैं 3-4 दिन पहले। एक टीचर है, पचभयम पोस्टिंग है, तोमल लाल वर्मा, आप लोग शायद जानते होंगे, वो आए थे, ठीक है। और 12 लोग थे मीटिंग में। मैंने मीटिंग लिया और पूछा, आपको तो केवल हाथ ऊपर करा रहा हूँ, 12 लोगों को मैंने कहा 2-2 मिनट में आप बताओ कि आपको क्या सीखने को मिला। तो वो तोमल लाल वर्मा सर मेरे दिल खुश कर दिए। वो जब बोले तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोलते हैं कि सर 6 महीने पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ, मैं भी बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, लेकिन जैसी मैंने अहिल्याबाई की होलकर की स्टोरी सुनी, मेरा दुख एकदम 80-90% ख़त्म हो गया। मैं ये सोचा कि वो महिला थी, उसका बेटा चला गया, पति चले गए, ससुर चले गए, कोई हमला भी कर सकते थे, मेरे तो पिताजी गए हैं और अभी मैं युवा हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे ये हिम्मत मिला। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा हिम्मत जगाना ये शिक्षा का काम है कि नहीं है? और ये हम आप जैसे लोगों का काम है। इसलिए जब मुझे जिम्मेदारी दी है संयोजक बनने का, तो मैंने कहा मैं भी ओवरलोड हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा, जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। फिर दूसरी तीसरी बोले, मैं 6-7 बार मना किया। तो एक मीटिंग हुआ, मैं उस समय दिल्ली में था, और मीटिंग में जो है प्रमुख लोग थे जिले के, राज्य के, उन्होंने कहा नहीं अवधेश सर को बना दो, मुझे संयोजक बना दिए। अब आयत मैंने कहा मैं सहयोग कर सकता हूँ, मत बनाओ, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी को लिया, मना किया लेकिन ले लिया। और वाकई में जब इनके बारे में पढ़ा तो लगा नहीं, मुझे अच्छा काम मिला है, पुण्य का काम मिला है, इनके बारे में सुनना, बोलना, बताना अच्छा काम है। इसका देर से तुरंत लाभ तो मिल ही रहा है, देर से बेर जो लाभ मिलना मिलेगा प्रेरणा के रूप में। क्लियर हो रहा है? दूसरा पॉइंट इधर से कोई भी एक खड़े होके, एक संवेदनशील। पहला है दुखों को भरने की क्षमता। हेडिंग बाद में लिख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो ना, नहीं बड़ा फोटो भी जाएगा इसका फोटो भी जाएगा। दुखों को भरने की क्षमता, हाँ ठीक है। दूसरा में क्या बताया आपने? संवेदनशील, एक। अच्छा, न्याय, दूसरा लिख दो न्यायमूर्ति। तीसरा समर्पण की भावना, ठीक। तीसरा समर्पण की भावना, नहीं वहाँ रख दो, नहीं नीचे में ही। समस्या का समाधान निकालने की क्षमता उनमें थी। लिखो समस्या का समाधान निकालने की क्षमता। ये मिला कौन से एग्जाम्पल से मिला? ये लर्निंग पिंडारी वाला। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा है। एक बच्चा एक बार, ठीक है। हाँ चलिए बोलिए। एक मनोवैज्ञानिक गुण इनमें था। आप बोलो भाई। हाँ जी, आप एक लर्निंग आप बताओ। संवेदनशीलता, बाकी इधर लीजिए लक्ष्मी सर। संवेदनशीलता, ठीक है। इधर और पीछे से, हाँ, रूढ़िवादिता का विरोध, ठीक। पीछे और पीछे लाइन से, नेतृत्व करने की क्षमता और गजब की प्रशासनिक क्षमता थी इनमें, हाँ ना, नेतृत्व करने की क्षमता। और साहस इनमें था। इधर और एक हो गया ना। ये आज पहला दिन अपना उपस्थिति दर्ज करा दिया, 3-4 बार हाथ ऊपर करके। निर्वहन करना, अपने उत्तरदायित्वों का सही से निर्वहन करना, बहुत बढ़िया। और हाँ, शांतिपूर्ण समझौता, युद्ध को टालने की क्षमता थी मनोवैज्ञानिक गुणों से, ठीक है। लक्ष्मी सर बोर्ड भर जाएगा, बच्चों को उत्तर कम नहीं पड़ेगा। तो ये देखो, इससे 2 चीज सीखना आप। एक तो मैं आपको युद्ध को टालने की क्षमता है ना, शांतिपूर्ण समझौता, युद्ध को टालकर शांतिपूर्ण समझौता, उन्हीं शब्दों में लिखो। देखिए एक चीज और सीखना आप। अब मैंने स्टोरी कैसे सुनाया, केवल सुनाया नहीं, सुनाने के बाद आपको मैं इन्वॉल्व किया,
आप शामिल हुए कि नहीं हुए? फिर लास्ट में उस स्टोरी की लर्निंग आप निकाल रहे हो। आप इस तरीके के करोगे तो बच्चे भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट। नहीं तो मैं आऊँगा सीधा लेक्चर दूंगा, कहानी आप सुनोगे, सोचोगे कब छुट्टी होगा, भागेंगे, ठीक है, तो थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, फिर भागेंगे। चलिए एक दो लाइन और इसके अलावा टीचर में से चारों एक एक बताओ। अंशु सर, एक लर्निंग। नंदी बहन आ गया, आप कहाँ पूरा एक दो ठो निकालो, आप बताओ। रेवती जी बताइए, हाँ खड़े होके बताइए, एक बताओ खड़े होके। हाँ देखो, स्वविवेक एवं आत्मबल का सही प्रयोग, बहुत बढ़िया। और कोई इसके अलावा? हाँ आपके पास आऊँगा मैं पक्का आऊँगा। समस्याओं का, ठीक है, वो आ गया लगभग, समस्या समाधान और सामना करने क्षमता, साहस। हाँ निधि मैडम बताइए आप, एक लर्निंग एल होल्कर की जिंदगी से, एक लर्निंग जो इसमें ना लिखा हो। थोड़ी देर में 2 मिनट टाइम आपके पास। हाँ धार्मिक सजगता, पुण्य श्लोका लोक माता देवी, ये 3 उपाधि उनको मिला और लोग इनको देवी की तरह मानते थे, पूजा भी करते थे। धार्मिक सजगता, हाँ और बहुत बढ़िया। हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या? निर्णय लेने की क्षमता इनमें थी, गुड, ये भी लिखो। और तो क्या बोलेंगे उसको? स्थिर चित्त, स्थिर बुद्धि, बढ़िया। और बोलो भाई, क्या नाम आपका? आपका नाम पहले बताओ। नवराज ध्रुवे, नवराज, ठीक। हाँ अब बताइए। ठीक, कला और कुशलता से परिपूर्ण, हाँ उसमें लिख दो लास्ट। और कोई? हाँ पर्यावरण संरक्षण, तालियां इनके लिए एक बार। तो जितने लोग, पेन आया कि नहीं आया? पेन कितना पेन आया है? पेन आया कितना आया है? 10 ना। हाँ अब ये जो अलग अलग उत्तर दिए डिफरेंट, उनको भी देना, और जो पहले उत्तर दिए उनको भी। पर्यावरण संरक्षण। और कोई नया? हाँ महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, कहाँ लिखोगे भाई? इधर लिख लो नीचे में। हाँ लिख लो महिलाओं के लिए प्रेरणा। अब कम से कम 20 18 हो गए ना, 2 और निकालो। आखिरी 2 वाले को पेन कहाँ देना अभी तुरंत, ठीक है? टीचर में से निकालेंगे, टीचर को देना, बच्चों को देना है। अंशु सर यही मंच पे लाके। और क्या? हाँ प्रजा के लिए पुत्र के समान प्रेम, लिखो इसको भी, उसको दो भाई प्रेरित हो ना। हाँ आत्मविश्वास आ गया क्या? आत्मविश्वास सारे मिला के नहीं आया है? चलो भाई लिख दो। और कुछ है इसके अलावा? हो गया पूरा? समाज सेवा ठीक है भाई, लिख दो। चलो ये लास्ट आइटम बोलो, जाके पेन दीजिए उनको। आ जाओ जो लास्ट आइटम जवाब दे, 3-4 लोग, आप भी आ जाओ।